नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। औरंगाबाद में भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ साथ उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, स्कीम में घोटाला किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ एक ही पुल दो बार टूटता है, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा एफिल टावर में ऊंची पुल निर्माण की बात की और कहा कि यही कल्चर है बिहार और केंद्र के कामों में। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार की डबल लेन सड़कों का जो एस्टीमेट तैयार किया जाता है वह एनएच के बराबर के बजट का एस्टीमेट बनाया जाता है। इसके बावजूद कुछ ही दिनों में सड़क की हालत जर्जर हो जाती है। ये सिर्फ मैं विपक्ष में रहने या भाजपा के सांसद होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि पुल पुलिया और सड़क निर्माण में लगने वाले पैसे जनता की कमाई के पैसे होते हैं, जिसे बिहार सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया जाता है। एक उदाहरण आप लोगों को देता हूं। टेक क्लोजर समारोह 13 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ था। टेक क्लोजर समारोह 13 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ, जिसके तहत चिनाब नदी पर उसके बेड से यानी उसके तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यह पुल पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। इतनी ऊंचाई पर पुल का निर्माण भारत सरकार ने किया। एक वो वर्क कल्चर है भारत सरकार का, और एक ये वर्क कल्चर है, क्वालिटी है बिहार की सरकार का, जहां एक ही पुल दो बार गिरता है। पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी साइबर थाना क्षेत्र का उद्घाटन हुआ। बताते चले, पूरे बिहार में 44 साइबर थाना क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। इस थाने के माध्यम से साइबर अपराध को रोक लगाने या खुलासा करने के लिए विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। कटिहार में साइबर थाना के उद्घाटन के मौके पर एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस थाने को तमाम उपकरणों से लैस कर दिया गया है। अब पूरे जिला के साइबर अपराध से जुड़े मामले इसी थाने के माध्यम से निपटाए जाएंगे। आज बिहार सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा साइबर थाने का सृजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आज विधिवत मेरे द्वारा किया गया है। ऐसे पूरे राज्य में 44 साइबर थाने का सृजन किया गया है, जिसमें एक कटिहार साइबर थाना भी है। आम लोगों की जो साइबर से संबंधित जो फ्रॉड है, साइबर से संबंधित जो क्राइम्स है, उसको लेकर के विस्तृत रूप से आईटी एक्ट भी जो है उसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। तो ये जितने सारे कंप्लेन हैं उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड, एक हमारा फोकस्ड यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगा, एफर्ट लगेगा। जितने भी साइबर तरह के जो गैंग्स हैं, जो यहाँ के लोग जिससे पीड़ित हैं या वो देश के किसी कोने में हो, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंद्रनाहु कर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन कवर्धा के गांधी मैदान में किया गया, जहां मुख्यमंत्री बघेल ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कुर्मी समाज कृषि आधारित समाज है और प्रारंभ से ही खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के कृषक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कृषकों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल, स्वर्गीय डॉक्टर चंदूलाल चंद्रकार और दूसरे पूर्वजों का सपना था कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो और छत्तीसगढ़ीय किसान, मजदूर, श्रमिक, गरीब और पिछड़े तबकों की स्थिति में सुधार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर हो। हमने 4.5 सालों में समाज के सभी वर्गों के लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इस मौके पर समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किसानों के प्रतीक नगर, तलवार और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं इस कार्यक्रम में पहले सीएम ने समाज द्वारा निर्मित छात्रावास भवन का उद्घाटन भी किया।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बस्तर में दिए गोडसे वाले बयान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी। शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर से राष्ट्र का अपमान किया है। गोडसे ऐसा व्यक्ति है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। उसका ये पाप कभी भी धोया नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे बड़े अफसर में गोडसे का गुणगान जरूर करते हैं। कांग्रेस पार्टी आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती है कि वह अपने मंत्री के बयान से कितने सहमत हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बस्तर पहुंचे गिरिराज सिंह ने बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देश का सपूत बताया था। रायपुर में भोलेश्वरी बघेल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज मोवा पुलिस थाना घेराव किया गया। वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ उत्कल गाड़त समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर महानंद, जिला अध्यक्ष बसंत बाग प्रीतम महानंद, महामंत्री पंकज जगत, जिला महामंत्री जीतू सागर और जिला उपाध्यक्ष जीवन बघेल समेत समाज के सैकड़ों लोगों से पुलिस प्रशासन ने एक सप्ताह तक का समय मांगा। दरअसल ये मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है, जहां युवती की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों और सैकड़ों स्थानीय मोहल्लेवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके पीछे 6 जून को बता दें कि पौम विलाजा के 7 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर युवती की मौत हुई है, जिसको लेकर परिजन धक्का दिए जाने की आशंका जता रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर उत्कल गाड़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर महानंद ने कहा कि हम भोलेश्वरी बघेल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ उत्कल गाड़ा समाज के लोग थाने का घेराव करने आए हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने एक सप्ताह का समय भी मांगा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे इससे भी बड़ी कदम उठाया जाएगा। भोलेश्वरी बघेल का जो रहस्यमय तरीके से हत्या हुई है, उस हत्यारे को गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे बीएसपी कॉलोनी वाले उत्कल समाज के लोग आज यहाँ मोवा थाने का घेराव करने आए हैं। साथ में उस नाबालिग बच्चे का 7 साल का बच्चा है, उस बच्चे के साथ न्याय हो, उसके पति के साथ न्याय हो, जिसकी हत्या हुई उसके साथ न्याय हो और हत्यारा गिरफ्तार हो। इसी मांग को लेकर आज पूरा मोहल्ला, पूरा समाज आया है और थाने से मांग किया है कि तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो। और थाने में हमको समय दिया गया, गिरफ्तारी नहीं होती है 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती, उचित कार्रवाई नहीं होती है, पूरा समाज आकर थाने का घेराव करेगा और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक थाने में इसका साजिश करके इसका मर्डर किया गया है। और ये एक दो जन का काम नहीं है, इसमें कम से कम 4 से 5 लोग मिल के उसको मारा गया है। और इतने ऊपर से 8 मंजिल से इंसान गिरेगा तो उसका तो पूरा कचुम्बर बन जाएगा। लेकिन मेरी मिसेस के साथ कुछ नहीं हुआ। ये फोटेज है, देखो, इसमें आप ही लोग बताओ कि ये गिरी है। क्या चाहते हो आप लोग? मैं न्याय चाहता हूँ और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। थाना पंडी अंतर्गत सूचना मिली थी कि पाम बलेजियो में 8वें फ्लोर पे कोई भोली बघेल की 8वां फ्लोर से गिरी हुई है। मौके पर पुलिस उपस्थित है और एफएसएल की टीम भी आई है, जांच चल रही है, सभी परिस्थितियों पर जांच जारी है। अभी सभी पक्षों में सभी तथ्यों को देखा जा रहा है। एफएसएल की टीम हमने एहतियात तक बुला लिया है। एफएसएल फॉरेंसिक रूप से जांच करती है, सभी तथ्यों पर जांच करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर से सैर कराई जा रही है। इस घोषणा के अनुरूप आज 71 विद्यार्थियों ने हेलीकॉप्टर सैर का आनंद उठाया। इस दौरान राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड से सभी टॉपर्स को शिक्षा मंत्री पेमसाय टेकाम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद सीएम निवास में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी करेंगे।
महाराष्ट्र के अहमदनगर के आलमगीर में आज भी औरंगजेब की यादें देखने को मिल रही हैं। आज इन्हीं यादों को ध्यान में रखते हुए औरंगजेब के गुसल चबूतरे को सुरक्षा दी गई। इसके बाहर पुलिस बल की भारी तैनाती है। उस वक्त उसे गुसल यानी उसे नहलाया गया था। जिस जगह पर उसे आखिरी गुसल दिया गया उस जगह पर आज भी चबूतरा मौजूद है। इसी प्राचीन प्रतीक को संरक्षण देते हुए वहां के मदरसे को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है। वहीं हाल ही में अहमदनगर में औरंगजेब के फोटो लहराने के बाद विवाद देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रशासन और मुस्तैद है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने बताया कि पालघर जिले के वाड़ा इलाके में धागा तैयार करने वाली कंपनी में आग लगी। घटना के बाद कंपनी से भारी धुआं उठता देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण गढ़वा जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने रामकांडा पंचायत जाकर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने संवाद कार्यक्रम में देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में कहा कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान का ही परिणाम है कि आज हम सभी को स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाने का गौरव है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में हम सभी सहयोग करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़क चमक रही है। उज्ज्वला योजना से गैस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है बल्कि पर्यावरण संतुलन हुआ है। साथ ही आम जनों को धुआं रहित भोजन मिल पा रहा है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि पीएम आवास योजना से आम लोगों के पक्के मकान बन रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं संभव हो पा रही हैं। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर योजनांतर्गत सभी लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि एक समय था कि भूख से लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोरोना जैसे संक्रमण काल में खाद्यान्न उपलब्ध कराकर देशवासियों को सुरक्षित रखा, जबकि दूसरे देश अपने लोगों को संभाल नहीं सके। राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश ने प्रभावित कोरोना टीका का प्रभावी आविष्कार किया, अपने लोगों का टीकाकरण कर सुरक्षित रखा और दूसरे देशों को भी टीका उपलब्ध कराया ताकि वह भी सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, उसमें मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। उन्होंने आम लोगों से भी अपील किया कि वह देश के विकास के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायक समूह का गठन कर महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाया गया। Garhwa district is a drought area and we don't get that much rain. So we are thinking, we are planning, we are discussing how to improve the irrigation facility first. Whatever the rain we are getting or the water we are getting in the rivers in the Palamu district and this Garhwa district should be utilized properly for these two districts, and we should harvest every rainwater. That harvested rainwater should be used in the summer time also. That is the top priority, and we are thinking that PVT tribes should get special coaching schools with full residential schools should come up for them, because in the Palamu district and here in our Garhwa district, PVT tribes are more in number. 40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 10 मई से 11 जून तक 31 दिवसीय महाजन आंदोलन के क्रम में 10 और 11 जून को दिवसीय संपूर्ण झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, जिसके मद्देनजर 10 तारीख शनिवार को सवेरे से ही छात्र नेता संपूर्ण झारखंड बंद कराने को लेकर सड़कों पर हैं। इसी कड़ी में छात्र नेता देवेंद्र महतो द्वारा भी खादगड़ा बस स्टैंड बंद कराया गया और लोगों से बंद सफल कराने की अपील की गई।
सवेरे से ही छात्र नेताओं ने राजधानी रांची में भी घूम घूम कर विभिन्न संस्थाओं में बंद का आह्वान किया और बंद कराने की अपील की। मौके पर छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि जिस तरह से 60 से 40 नियोजन नीति लाई गई है, ये झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ है, धोखा है। इसे किसी भी सूरत पर छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही वजह है कि पिछले 130 दिनों से इस मामले को लेकर झारखंड के स्टूडेंट विरोध करते चले आ रहे हैं। हमने अलग अलग तरीके से 60 से 40 नियोजन नीति खिलाफ विरोध जाहिर किया है और 11 और 12 जून संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत आज हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और लोगों का भी पूरा समर्थन हमें मिल रहा है। रांची में झमुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के आवास पर समन्वय समिति की बैठक शुरू हुई। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। राज्य के विकास सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें कि राज्य के विकास को लेकर कई मुद्दों पर राजभवन से हरी झंडी मिली है, जिस पर भी चर्चा होगी। वहीं विपक्षी एकता को लेकर भी बैठक में बात की जाएगी। बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर भी गठबंधन की रूपरेखा पर चर्चा होनी है। राज्य के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की, योगेंद्र महतो, विनोद पांडे आदि शामिल हुए। एजेंडा तो अंदर में एजेंडा पता चल जाएगा, लेकिन आज विशेषकर जो नियोजन से संबंधित दूसरी बात है कि राजभवन से कुछ ऐसे बिल वापस हुए हैं। नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी। बहुत ऐसे कुछ ऐसे मामले हैं कि लंबे समय से लंबित हुए हैं, विशेषकर नियोजन जैसे मामले हैं। हाँ, ओबीसी का आरक्षण मामला इस चर्चा। बोकारो में जानलेवा हमला और पैसे मोबाइल छीनने के मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बोकारो कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला कर पैसे छीनने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10,000 का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अभियुक्तों से वसूली गई बता दें कि जुर्माने की राशि पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं। जून 2019 में चास के कुलदीप टॉकीज गली में ये घटना हुई थी। गोपाल सिंह अपने घर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए ऋषभ राज, अंकित कुमार और कुंवर सिंह ने गमछा डालकर उनके मुंह को ढक दिया और मारपीट कर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद पास में रखे पत्थर से उनके सर कुचलने का प्रयास भी किया गया। अभियुक्तों ने पॉकेट से 17,000 रुपए और 2 मोबाइल छीन लिया। गोपाल सिंह पर हुए जानलेवा घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जिसे न्यायालय में पुलिस ने प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजन RK रॉय ने बहस किया। उन्होंने बताया कि जानलेवा हमला करने और पैसे लूटने के अलावा अन्य धाराओं में अभियुक्तों पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। यह घटना 26/6/2019 की रात्रि 9 साढ़े 9 बजे की है। गोपाल सिंह जो इस केस के सूचक और जख्मी हैं, वे चास चेक पोस्ट से आदर्श कॉलोनी स्थित अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कुलदीप टॉकीज गली के पास उन्होंने पहुंचा तो ये तीनों अभियुक्त गमछा से उनका चेहरा को बांधकर बुरी तरह से मारपीट किया, पत्थर से उन्हें कुचलने का कोशिश किया और पैर तोड़ दिया। उनके पास से 17,000 रुपया तथा 2 मोबाइल छीन लिया। इसी अपराध में उन्हें आजीवन कारावास और 10,000 रुपया एवं अन्य धाराओं में भी सजा दी गई। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी झारखंड कांग्रेस के सदस्य संजय लाल पासवान ने पदभार ग्रहण किया। रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। साथ में सदस्य के रूप में अभिलाष साहू, गुलाम अहमद गोकुल ने भी चार्ज संभाला है। इस कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा, राजीव रंजन के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए झारखंड आवास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि आज पदभार ग्रहण किया है, जो भी जन कल्याणकारी काम होगा वही किया जाएगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को एक समान ही देखा जाएगा। हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी मिलकर एक साथ काम करेंगे। वहीं अभिलाष साहू ने कहा, जो भी हमारे अध्यक्ष का दिशा निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। तय होगी कि योजना क्या बनना चाहिए।
अभी तो हम बैठे हैं, सारे लोग बैठेंगे, हमारे सेक्रेटरी बैठेंगे, हमारे डीएम बैठेंगे, सारे लोग तय करेंगे कि क्या योजना बनना चाहिए, उसके बाद तय होगा। ये आवास बोर्ड बड़े लोगों के लिए बदनाम रहा है कि बड़े लोग औने पौने दाम में लोग अपने लिए आवास आवंटित कराते हैं, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं मिल पाया। नहीं, ये तो देखने का चीज़ है ना, समझने का चीज़ है। अगर ये बात है तो इसको देखा जाए क्या है क्या नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के फ्लैट हैं, जबकि जो नियम है 5 किलोमीटर की परिधि में अगर किसी का आवास है तो आवास बोर्ड में वो क्लेम नहीं कर सकता है, जिसमें सीपी सिंह सहित आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम लोग हैं उसमें। उस पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? पहले देखे तो सही कि मतलब आम आदमी को, आम जनता गरीब को जो बोले आप, उनको नहीं मिला है। जहाँ तक मेरे जानकारी में है उन लोगों को तो अवश्य मिला है मेरे नज़र के सामने, क्योंकि हमारा 3 साल यहीं पर कटा है, ऐसा नहीं है, मिला है। लक्ष्य क्या है आपका? बोकारो जिले के पेटरवाल थाना क्षेत्र में प्रेमी के घर के आगे प्रेमिका धरना दे रही है। शादी की मांग को लेकर प्रेमिका की जिद का मामला सामने आया है। युवती अपने प्रेमी से शादी करने के लिए उसके घर की चौखट पर धरने पर बैठ गई है। प्रेमी लालधारी बास्के और उनके परिजन घर में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। प्रेमिका की बात सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। युवती ने साफ कहा है कि जब तक युवक उससे शादी करने को राजी नहीं होता वो वहां से नहीं उठेगी। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। मतलब यहाँ आने के बाद मतलब लड़का जैसे मेरा घर गया और घर जाने के बाद लड़का इनकार कर दिया और हमको 13 नवंबर को लड़का का पूरा फैमिली और लड़का का गांव वाला और मेरा पिपरानार का गांव वाला और दोनों मिलके मीटिंग करके पिपरानार का सदस्य हमको खेड़ों का माझी हमको जिम्मा सपा दे दिया, इसका फैमिली को गार्जियन को फैमिली दे दिया। और यहाँ आने के बाद हमको रखा 4-5 महीना और 4-5 महीना रहने के बावजूद मेरे साथ प्रताड़ित किया गया और हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस अभी इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।